मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। मेरी बात मानिए, मैं दुकान जाते ही आज सबसे पहला काम यही करूंगा बापूजी। मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं जेठालाल चंपकलाल गड्ढा आज किसी भी हाल में वृद्धाश्रम में पैसे भेज दूंगा, और जब तक मैं उस भेजे हुए पैसों की रसीद आपको लाके नहीं दिखाता, मैं घर के अंदर कदम नहीं रखूंगा। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनूं? हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है या खिलौने की दुकान? मुझे बताइए, बिना डेमो देखे मैं टीवी कैसे फाइनल करूं? आपकी बात बराबर है, लेकिन काम चालू है, अभी सारे टीवी स्टार्ट हो जाएंगे। अरे पिछले 15 मिनट से आप यही कह रहे हैं, अभी स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा? दुकान का ही ठिकाना नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का क्या ठिकाना होगा? चलो हम कहीं और से खरीदते हैं। अरे क्या हुआ भाई साहब? आप कौन? मैं जेठालाल चंपकलाल गड्ढा, ये गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ। क्या हुआ क्या? हम यहाँ टीवी खरीदने आए और सारे टीवी बंद है। अब बंद टीवी देखकर हम टीवी कैसे फाइनल करें? सब टीवी बंद क्यों है? वो सेठ जी एक फेज उड़ गया है, मगन काम कर रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ। अरे पिछले 15 मिनट से यही सुन रहे हैं कि अब चालू होगा, अब चालू होगा। कब चालू होगा? पर बाका जरा देख, बात कहाँ अटकी है, जल्दी जा। जी सेठ जी, एक मिनट, मगन का ही फोन है। हाँ बोल। हाँ बोल मगन। हो गया? ठीक है सेठ जी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चालू कर, चालू बस हो गया बस अभी चालू कर देंगे फटाफट। हाँ चालू कर। देखिए सब टीवी चालू हो गए। बताइए आपको कितने इंच का टीवी खरीदना है? 43 इंच का। हाँ 43। हाँ यहाँ आइए, आगे आइए, आइए आइए। ये देखिए, ये 1, 2, 3 और 4, ये चारों 43 के हैं। वो वाला कितने का है? ये आपको पड़ेगा 40,000 में। और वो वाला? ज्यादा फर्क नहीं है बहन जी, वो 39,500। चलो। क्या हुआ? आपके यहाँ पे रेट ज्यादा है। हमने ऑनलाइन पे चेक किया था, यही टीवी ऑनलाइन में सस्ता है। ठीक है, अगर ऑनलाइन में सस्ता मिल रहा है तो फिर आप ऑनलाइन से खरीदी कर लीजिए। लगता है इनको बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी दुकान लेके बैठे हैं, बिजनेस करने में इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा? तो भाई साहब, आप दुकान के मालिक होते हुए भी अपने कस्टमर को टीवी ऑनलाइन खरीद लो, ये बोल के खुद का नुकसान क्यों करवा रहे हो? क्योंकि बहन जी, मुझे अपने नुकसान से ज्यादा आपके फायदे की फिक्र है। अगर आपको ऑनलाइन सस्ता टीवी मिल रहा है तो आपका फायदा होने से मैं क्यों रोकूं? लेकिन अगर आपको बुरा न लगे तो एक सलाह दूं। हाँ बोलिए। आप ऑनलाइन से टीवी खरीदेंगे ना तो जरा आफ्टर सेल सर्विस का ध्यान रख के खरीदी करना। मतलब? क्या होता है, सस्ते के चक्कर में कस्टमर लोग ऑनलाइन से खरीदी करते हैं, तो कभी कभी कोई प्रोडक्ट में क्या होता है कि शुरू में एकदम फर्स्ट क्लास चलता है, लेकिन थोड़े ही टाइम में तकलीफ देना शुरू कर देता है। फिर आप कंप्लेन के लिए फोन करते हैं तो ठीक से जवाब नहीं मिलता है, रिपेयरिंग में टाइम लगता है, ये पार्ट नहीं मिल रहा है, वो पार्ट नहीं मिल रहा है, और क्या है कि फिर सारा काम धंधा छोड़ के आपको उसी के पीछे लग जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ से अगर कोई माल की खरीदी करते हैं तो क्या कि कंपनी की तरफ से तो 2 साल की वारंटी मिलती ही है। हम लोग एक्स्ट्रा 1 साल की वारंटी हमारी तरफ से फ्री में देते हैं। और उसके बाद भी अगर प्रोडक्ट में कोई भी तकलीफ आई, आप हमको बताइए, हमारा आदमी आपके घर पे आ जाएगा। अगर वहीं के वहीं रिपेयरिंग होता होगा तो कर देगा, नहीं तो प्रोडक्ट यहाँ लेके आएगा, फिर से A1 बना के आपके घर पे आके फिटिंग कर देगा, और यह सब बिल्कुल फ्री। पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आप किसी को भी पूछ लीजिए, आफ्टर सेल सर्विस में गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 1 है।
मैं क्या कहती हूँ, हम टीवी यहीं से खरीदते हैं। हाँ, पर इनके यहाँ टीवी का रेट ज्यादा है। अरे भाई साहब, ज्यादा मतलब खाली 1000-1500 का फर्क है। तो भाई साहब आप ही 1500 का डिस्काउंट दे दीजिए ना। हाँ, बहन जी, इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आपको 2 पैसा कम देके ज्यादा मगजमारी चाहिए या 2 पैसा ज्यादा देके मगजमारी चाहिए ही नहीं? नहीं, हमें मगजमारी चाहिए ही नहीं, हम टीवी यहीं से खरीदेंगे। अब हाँ, हाँ बगा, इनको ये चारों पीस दिखा दे और सब डिटेल में समझा देना। हाँ, जो पसंद है वो जरा जी, डिटेल जी, में समझा जी, दो। जी। आइए। वाह वाह सेठ जी, मानना पड़ेगा आपको, क्या कमाल के सेल्समैन है आप। नहीं भागा? हाँ नटू काका, अरे पहले तो मैं भी डर गया था। दुकान में खरीदी करने आए कस्टमर को सेठ जी ऑनलाइन खरीदी करने को क्यों कह रहे हैं, लेकिन मान गए सेठ जी आपको। ऑनलाइन खरीदी करने वाले कस्टमर को आपने आपकी होशियारी से दुकान से खरीदी करने के लिए मना लिया। सच में सेठ जी, बहुत कुछ सीखना है आपसे, नहीं नटू काका? यस भागा, वी हैव लॉन्ग वे टू गो। बोलिए बोलिए मेहता साहब। कहाँ हो जेठालाल? दुकान पे। वृद्धाश्रम का चेक दे? अरे कहाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो दुकान पहुंचा हूँ। हाँ, तो याद दिलाने के लिए फोन किया था कि वृद्धाश्रम का चेक दे देना, भूलना मत। अरे मेहता साहब, ये फोन रखते ही चेक बना के सीधा वृद्धाश्रम के लिए निकल जाऊंगा। ओके। ओके। सेठ जी, आप वृद्धाश्रम चले गए तो फिर हमारा क्या होगा? ये भाई, मैं हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में नहीं जा रहा हूँ। ये तो बापूजी की इच्छा है कि बापूजी? बापूजी वृद्धाश्रम क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच में? अरे क्या कुछ भी बोल रहा है बाघा, तो मुझे पूरा बोलने तो दे भाई। मैं ये कह रहा था कि बापूजी की इच्छा है कि उनकी तरफ से मैं वृद्धाश्रम में कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ, वो देने जाना है। सॉरी। कहां से कहां पहुंच गया तू तो? सॉरी सेठ जी। लड्डू काका, चेक बुक दीजिए। चेक बुक तो है, लेकिन चेक नहीं है। क्या मतलब? खलास हो गए। अरे तो दूसरी चेक बुक मंगाई नहीं? बस अभी मैं बैंक में जाने ही वाला था। नट्टू काका, अभी बिना चेक के मैं वृद्धाश्रम में पैसे कैसे जमा कराऊं? अरे सेठ जी, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ, अरे नहीं भाई नहीं, ऑनलाइन का रिस्क नहीं लेना है। कहीं वो टेक्चन जैसा हो गया तो बापूजी मुझे धो डालेंगे। अरे हाँ, तो एक काम कीजिए, कल भर दीजिएगा। कल नहीं भाई, मुझे आज के आज ही भरने पड़ेंगे। क्यों? आज वृद्धाश्रम में पैसे भरने की लास्ट डेट है। ऐसा नहीं है भाई, बापूजी ने मुझे बहुत दिनों पहले कहा था कि वृद्धाश्रम में पैसे भर देना। अभी आज सुबह फिर से उन्होंने मुझे पूछा, पैसे भर दिए? मैंने बोला नहीं, लेकिन आज पक्का भर दूंगा। वो सुनते ही एकदम गुस्सा हो गया कि अभी तक तूने पैसे नहीं भरे। अपनी छड़ी लेके मेरे पीछे ऐसे दौड़े, पूरी सोसाइटी में हंगामा कर दिया। अरे बाप रे। मैंने बापूजी को वचन दिया कि दुकान जाते ही सबसे पहले मैं वृद्धाश्रम में पैसे भर दूंगा, और उस भरे हुए पैसे की रसीद जब तक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं घर में कदम नहीं रखूंगा। नहीं, तो फिर आपको आज के आज ही वृद्धाश्रम में पैसे भरने पड़ेंगे। वही तो। लेकिन उसके लिए चेक बुक तो चाहिए ना। मैं काम करता हूँ, मैं ही बैंक चला जाता हूँ, वहां से नई चेक बुक लेके वृद्धाश्रम में चेक दे के आता हूँ। एक मिनट सेठ जी, आप पहले बैंक जाएंगे फिर वृद्धाश्रम जाएंगे, तो मीटिंग? कौन सी मीटिंग? टोनी टीवी की। वो तो कल है ना? नहीं सेठ जी, आज है। और अभी 1 घंटे में उनका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव दुकान आ जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सब मैं भूल क्यों रहा हूँ? टोनी टीवी के बाद राम संघ की मीटिंग है, वो तो याद है ना? वो भी आज ही है?
अब ये मत कहना सेठ जी कि आपको ये भी याद नहीं है कि आज व्यापारी एसोसिएशन का इलेक्शन है और आपको वहां वोट देने जाना है। अरे हाँ, वो भी आज ही है नहीं? हाँ, अरे ये सब में तो शाम हो जाएगी और सारे काम अगत्य के हैं, एक भी काम छोड़ नहीं सकता। तो और वृद्धाश्रम में चेक देना तो सबसे अगत्य का है। भगवान, अभी क्या करूं मैं? सेठ जी टेंशन मत लीजिए, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अरे वाह नट्टू काका, वेरी वेल सेड। बड़े सयाने भी यही कहकर गए हैं कि अगर हम हमारे जीवन में टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाए तो हमारे सारे काम टाइम पे मैनेज हो जाएंगे। अरे तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो भाई? टेंशन में मैं हूँ, मुझे भी बताओ भाई। नहीं सेठ जी, ये नट्टू काका ने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा। टाइम मैनेजमेंट मतलब समय प्रबंधन। अगर हम हमारे जीवन में सारे काम टाइम के हिसाब से प्लान करें तो हमारे सारे काम टाइम पे हो जाएंगे। अच्छा, तो अभी ये मेरे सारे काम आज के आज हो जाए ऐसा प्लानिंग करके दे मुझे। चल ओके। बागा, लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प ऑफ माइन। Well, that goes without saying, Nattu Kaka. But what I think is that I'll be able to manage this entire thing very easily. My blessings are always with you. Thank you, Nattu Kaka. अरे बस अभी आज ओवरडोज हो गया अंग्रेजी का। बस करो अभी तुम दोनों, जो भी प्लानिंग करना जल्दी कर भाई। Okay, Seth ji. So what I was telling actually is, जो पाछो sorry. तो मैं ये कह रहा था कि हम सबसे पहले शुरुआत वृद्धाश्रम से करते हैं। उनकी ऑफिस में फोन करके ये पूछ लेते हैं कि लेट में लेट हम चेक वहां कितने बजे तक दे सकते हैं। लेकिन उसका फोन नंबर नहीं है मेरे पास। ओहो, कोई बात नहीं, फोन नंबर हम इंटरनेट से पता लगा लेंगे। हाँ, लगा। वृद्धाश्रम का नाम पता है? हाँ, होम गार्ड वृद्धाश्रम। होम गार्ड वृद्धाश्रम। नहीं सेठ जी, इसमें होम गार्ड वृद्धाश्रम तो नहीं, होम गार्ड सिक्योरिटी सर्विसेज दिखा रहा है। अरे होम गुड वृद्धाश्रम। होम गुड, अच्छा, होम गुड। नहीं सेठ जी, होम गुड नहीं, लेकिन ये कुछ गुड होम दिखा रहा है। अरे हाँ, सॉरी, गुड होम वृद्धाश्रम, बराबर, सॉरी। वही है, गुड होम, पक्का। ठीक है, नंबर भी है, अभी फोन करता हूँ। हाँ भागा, एक काम कर, मेरे फोन से लगा। क्यों सेठ जी? इस पे नंबर आ जाएगा तो मैं सेव कर लूंगा, तो आगे कभी जरूरत पड़ी तो ढूंढना नहीं पड़े ना। बराबर है, लाइक। हेलो। हाँ हेलो, गुड होम वृद्धाश्रम। हाँ जी, बोलिए। देखिए, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से मिस्टर बागेश्वर बात कर रहा हूँ। मिस्टर? मेरे सेठ जी है, उनको एक डोनेशन का चेक देना है, तो ये जानने के लिए फोन किया है कि ऑफिस कितने बजे तक खुला है और चेक देने कितने बजे तक आ सकते हैं। जी, आप शाम को 5 से 7 बजे के बीच कभी भी आ सकते हैं। ओह अच्छा, ओके, थैंक यू। थैंक यू। लीजिए सेठ जी, एक ही फोन में सारा टाइम मैनेजमेंट हो गया। कैसे? फोन करके हमने पता लगाया तो ये पता चल गया कि चेक देने शाम को 5 से 7 के बीच में जा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कि बाकी के सारे काम निपटाने के लिए आपके पास शाम के 5 बजे तक का वक्त है। Which is more than enough. क्या कह रहे हैं? मतलब शाम के 5 बजे के पहले आपके सारे काम निपट जाएंगे। आराम से हो जाएंगे। हाँ, ये अच्छा हो गया, बढ़िया। चल अभी एक काम कर, मस्त रजवाड़ी कड़क चाय बोल। चाय पी के मैं वो टोनी टीवी की मीटिंग के लिए जरा फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है सेठ जी, तो मैं बैंक में जाके चेकबुक लेके आता हूँ। हाँ, ले आइए। एक मिनट नट्टू काका, आपने नई चेकबुक की स्लिप दी नहीं है तो शायद वो आपको नई चेकबुक नहीं देंगे, लेकिन अगर सेठ जी जाएंगे और मैनेजर से बात करेंगे तो हो सकता है वो सेठ जी को नई चेकबुक दे दे। हाँ, नहीं, ठीक है, बराबर है। हाँ, नहीं, मैं बैंक में जाके आता हूँ जी। अरे मेरा फोन तो बागा के पास रह गया। कैसे हैं मेरे हैंडसम बागेश्वर जी?
बावरी तूने क्या मेरी दुकान में अपना पर्सनल सीसीटीवी लगाया है? नहीं तो तुझे पता कैसे चलता कि मैं दुकान से बाहर जा रहा हूँ? क्योंकि मेरा दुकान के बाहर जाते ही तो दुकान में आ जाती है। वो तो शायद बीबीसी के वजह से होता होगा। बीबीसी? बाबा कनेक्शन की वजह से। ये कौन से बाबा की बात कर रही है? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? बाबा के बारे में तो कितने बार आपको भी एहसास हुआ है। बावरी जी, ये किस बाबा की बात कर रही हैं आप? अरे बाबा कनेक्शन, बागेश्वर जी बावरी का मेंटल कनेक्शन। बावरी, मैंने तुझे कितनी बार बोला है काम के टाइम पे बागा को मिलने नहीं आने का। मैं उनसे मिलने नहीं आई हूँ। तो मैंने है ना मूंग दाल का हलवा बनाया था, वो आप सबको खिलाने आई हूँ। ये लीजिए। चलो हो गया, अभी जाओ। हाँ? चलो। गौरी बेटा रुको। अभी आपको क्या है नट्टू काका? सेठ जी, आई थिंक शी कैन बी ए ग्रेट हेल्प टू यू। आपने क्या आज मन्नत रखी है कि आज मैं जो कुछ बोलूंगा सिर्फ अंग्रेजी में बोलूंगा, वरना कुछ नहीं बोलूंगा? सॉरी, मैं ये कहना चाहता था कि बावरी आपको फटाफट स्कूटर पे बैंक ले जाएगी और फटाफट वापस लेके आएगी। अरे हाँ, बराबर है सेठ जी। आप बाहर जाओगे, रिक्शा ढूंढोगे, रिक्शा मिले ना मिले, फिर आप बैंक पहुंचोगे, बैंक से आने के टाइम पे भी रिक्शा मिले ना मिले। उससे तो अच्छा बावरी जी और उनका स्कूटर है। नट्टू काका की बात एकदम बराबर है। आप बावरी जी के साथ स्कूटर पर फटाफट बैंक जाके आ सकते हैं। नहीं वो बराबर है, लेकिन बावरी को तो पूछ, यहाँ ये हलवा देने के बाद उसको किसी और काम से कहीं जाना तो नहीं है? क्या? पूछिए ना। बावरी जी, आपको किसी और काम के लिए कहीं जाना है? नहीं। सेठ जी नहीं। हाँ मैंने तो सुना भाई। चल चल बावरी चल। अरे जिस काम के लिए वापस आया था वही वापस भूल गया। ला दे। क्या? फोन? मेरा फोन आपको क्यों चाहिए? अरे मेरा फोन तेरे पास है, वो दे भाई। आपका फोन मेरे पास कहाँ से होगा? अरे वृद्धाश्रम में फोन करने के लिए दिया था ना, वापस कहाँ दिया तूने मुझे? नहीं सेठ जी, आपका सॉरी सॉरी सॉरी। अरे वाह, तैयार? Yes. हाँ एक मिनट। हाँ जान दे। कितना फास्ट चला रही है? स्लो चला, थोड़ा स्लो चला। ठीक है। क्या कर रही है बावरी? मेरा सर तेरे हेलमेट से टकरा गया। मेरी गलती नहीं है, उस आदमी की गलती है, वो अचानक से बीच में आ गया। कौन सा आदमी? वो चल अभी चल। अरे बावरी, अरे आगे कोई है नहीं फिर भी इतना हॉर्न क्यों बजा रही है? सेफ्टी के लिए। हाँ, वो अचानक से आदमी बीच में आ गया था ना, वैसे कोई बीच में ना आ जाए इसलिए। अरे तुम मत हॉर्न मत बजा पाए। ओके। अरे वो आदमी दौड़ के आगे निकल गया तो इतना स्लो क्यों चला रही है बावरी? मैं फास्ट चला रही थी तो आपने बोला कितना फास्ट चला रही है। अब थोड़ा तो फास्ट चला, तो ऐसे तो बैंक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। ठीक है। अरे रास्ते में खड़ा हो गया।
अरे हॉर्न बजा, उसको बोल या तो आगे बढ़े या साइड में हो जाए। पर आपने तो बोला था हॉर्न मत बजाना, इसलिए मैं हॉर्न नहीं बजा रही। अरे पर ये ऐसे रास्ते में खड़ा हो गया तो हॉर्न तो बजाना पड़ेगा ना। मतलब हॉर्न बजाऊं? अरे हाँ, निकल गए। हाँ चल चल चल। बस बस बस। बाबूरी, मैंने तुझे दुकान में आने से मना किया है, इसलिए जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए ये स्लो फास्ट चला रही थी ना। नहीं, मैं तो आप जैसा कह रहे थे वैसे ही कर रही थी। पहले मैं फास्ट चला रही थी तो आपने बोला कि स्लो चला, फिर मैं स्लो चला रही थी तो आपने बोला कि फास्ट चला। इसलिए आप जैसा कह रहे थे वैसे ही मैं चला रही थी। स्लो फास्ट स्लो फास्ट स्लो फास्ट। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अभी तू जा, हाँ, मैं रिक्शा से दुकान पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, आप रिक्शा से दुकान नहीं जा सकते। क्यों? नट्टू काका और बागेश्वर जी ने आपके सामने ही तो कहा था कि मुझे आपको दुकान से बैंक और बैंक से वापस दुकान पहुंचाना पड़ेगा। अरे तुझसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, इसलिए आप बैंक में जाके अपना काम खत्म कर दीजिए, मैं यही खड़ी हूँ। दर्शकों, मैंने आपसे कहा था ना कि जेठालाल की जिंदगी में परेशानियों की लड़ियां लगने वाली और वो शुरू हो चुकी हैं। जेठालाल ने सोचा था कि वो दुकान जाएगा, वहां से चेक लेगा और वृद्धाश्रम में जाके जमा कर देगा। लेकिन अब जब वो दुकान पहुंचा तो पता चला कि चेकबुक खत्म हो गई। अब जेठालाल बैंक जाएगा, वहां से चेकबुक लेगा और वृद्धाश्रम में जाके चंदा जमा कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या जेठालाल को आसानी से बैंक से चेकबुक मिल जाएगी? क्या आसानी से जेठालाल वृद्धाश्रम में चंदा जमा कर पाएगा? क्या आसानी से जेठालाल अपना वचन पूरा कर पाएगा? ये जो परेशानियों की लड़ियां फूटनी शुरू हुई हैं, वो जेठालाल का क्या हाल करेंगी? छोटी सी बात का बतंगड़ कैसे बनता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन जेठालाल का हाल जो भी हो, आपका हंस हंस के लोटपोट होके बुरा हाल होने ही वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सॉरी जेठालाल जी, अभी के अभी तो आपको चेकबुक नहीं मिल सकती। कम से कम 3, 4, 5, 6 दिन तो लग जाएंगे। 3, 4, 5, 6 दिन? जी नहीं देखिए, मुझे अर्जेंट आज ही पेमेंट देना है। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी।